इनको नहीं मालूम आप पता नहीं। मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि सबका उत्तर एक ही आएगा, हो सकता है अलग अलग भी आए, पर कुरान पाक ने उसका उत्तर दिया है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान या मीनुल ईमान। वतन की मोहब्बत, वतन की हिफाजत, वतन में भाईचारा, एकजुटता और उसी के साथ साथ जरूरत पड़े तो वतन के लिए कुर्बानी, ये है जो हुब्बुल वतनी है, उसकी ये डेफिनेशन है। और वो इतना बड़ा ईमान है, सारे ईमान एक पलड़े में, केवल एक ईमान दूसरे पलड़े में, तो हुब्बुल वतनी का ईमान अकेला इतना ताकतवर है कि जो जन्नत नसीब करता है। अब आप ईमानों की सूची बना लीजिए, जो जो ईमान आपके मस्तिष्क में आते हैं, वो रोजा भी होगा, नमाज भी होगी, ज़कात भी होगी, मीठा और अच्छा बोलना चाहिए, पड़ोसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये भी होगा। पर सब ईमान एक पलड़े में, एक ईमान वतन की मोहब्बत। वतन की मोहब्बत ये उसका मुख्य नाम है, और उसकी अगर तबसरा किया गया, तफसील से किया गया, तो वो बनती है कि वतन से मोहब्बत होना, वतन की हिफाजत करना दुश्मनों से अंदर और बाहर के, वतन में भाईचारा बना रहे, मजहबों के नाम पर दंगा ना हो, कट्टरता ना आए, और इसी के साथ साथ वतन में भाईचारा बना रहे, ये कहा गया है। और हमारा वतन हिंद नाम का वतन है। रसूल इसको हमेशा हिंद कहते थे, ना उन्होंने इसको कभी इंडिया कहा, ना कभी हिंदुस्तान कहा, ना कभी भारत कहा, ना आर्यव्रत कहा। वो हमेशा अपनी जुबान में इसको हिंद बोलते थे। जब मक्का शरीफ के अंदर उत्पात हो रहा था, रहना नसीब में नहीं आ रहा था, तो हम सब जानते हैं रसूल ने हिजरत की थी और वो मदीना शरीफ चले गए थे। मदीना शरीफ में जाकर एक कोशिशें हुई, एक जद्दोजहद भी हुई, और अंत के अंदर सुलह हुआ, समझौता हुआ। फिर वो वहाँ से वापस चले थे अपने वतन लौटने के लिए, मक्का शरीफ आने के लिए। तो जब चले थे तो बार बार कुछ बातें कहते थे। सारी की चर्चा नहीं करूँगा, पर एक दो की चर्चा जरूर करूँगा। एक वो कहते थे, जब जब मैं तन्हा और तन्हाई में होता हूँ, मुझे पूरब में हिंद नाम की सरजमी से सुकून की ठंडी हवा आती है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तुर्किस्तान से सुकून की ठंडी हवा आती है या ईरान इराक से आती है। उन्होंने ये भी नहीं कहा मुझे रूस चीन से आती है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझे अमेरिका इंग्लैंड से आती है या मुझे फिलिस्तीन से लेबनान से आती है। उन्होंने हर बार यही कहा, पूरब में हिंद नाम की जो सरजमी है, उससे मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती है। ये हिंद का उनकी जिंदगी के अंदर तजुर्बे से और पोजीशन थी। और इस पोजीशन को कायम करते हुए जब उनके फॉलोवर्स उनसे पूछते हैं, आप तो हिंद की सरजमी पर कभी गए नहीं? क्या मेरा इल्म कहता है, मेरी तालीम भी बताती है, मेरा इल्म भी बताता है कि वो सरजमी क्यों ऐसी है। तो उसको बताते हुए वो फिर तफसील करते हैं और कहते हैं, इसलिए वो सुन्नत और हदीस मिलती है।
खूब मिलती हैं। और वो कहते हैं कि वह एक खास उस सरजमी के अंदर मालिक ने एक खास प्रकार की खुशबू और रोशनी दी है। और वो कैसी खुशबू और रोशनी है, समय समय पर अलग अलग वक्त पर अलग अलग सरजमी पर अलग अलग हालात में मेरे से पहले 1,24,000 नबी और पैगंबर आए। मैं मजहब इस्लाम का आखिरी नबी हूँ। इन सब के मजहब भी अलग अलग थे, किताबें भी अलग अलग थी, उम्मतें भी अलग अलग थी, पूजा पत्तियों के तरीके भी अलग अलग थे। और इसलिए सबसे ज़्यादा नबी मालिक ने अगर दुनिया में किसी सरजमी पर भेजे तो वह हिंद नाम की सरजमी। हम सब कौन हैं? मेरे से लोग पूछते हैं तो मैं कहा करता हूँ, अगर पीछे 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 गए, अपने बाप का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम, चढ़दादे का नाम, लक्कड़ दादे का नाम, सरदादे का नाम, सर दादे का नाम गया, तो मेरे और आपके पूर्वज एक हैं। हमने मजहब बदला है, पूर्वज नहीं बदले। इंसान रेजिडेंस बदल सकता है, बिजनेस, नौकरी, धंधा बदल सकता है, आदमी अपनी ड्रेस बदल सकता है, आदमी अपने अंदर एक किस्म की विशेषता ला सकता है जिसको लोग कहें ये बड़ा अच्छा आदमी है, परंतु अपने पूर्वज नहीं बदल सकता। इसलिए हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी थे, हैं और सदा रहेंगे। इसलिए किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो यही कहेंगे 99.99% तक हम अपने पूर्वजों से हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। हमें मालिक ने हिंदुस्तानी बनाकर भेजा है। हम कोई विदेशी और किराएदार लोग नहीं हैं, पराये लोग नहीं हैं। ना हम विदेशी हैं, ना किराएदार हैं, और ना ही हम बाहर के हैं। हम इस मुल्क के थे, इस मुल्क के हैं और इस मुल्क के रहेंगे। पर कभी कभी आप लोग अपने घरों में एक काम करते हैं, माँ बाप जो होते हैं कभी किसी संतान के लिए कहते हैं ये बहुत नेक संतान है, मालिक ऐसे संतान सबको दो। कभी कभी किसी संतान के लिए कहते हैं ये साली पैदा ना होती तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि अच्छा और बुरा इंसान तो हो ही सकता है। एक ही घर में हो सकता है, एक ही बरादरी में हो सकता है, एक ही गली मोहल्ले में हो सकता है, और वह एक ही मजहब में भी हो सकता है, एक ही जात में भी हो सकता है। क्योंकि अच्छा और बुरा तो किरदार पर निर्भर करता है। मजहब से इसका कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई से भी कोई लेना देना नहीं। अपने सामने एक बड़ा खुशबूदार, रोशनी भरा एक एग्जाम्पल है। एक तरफ हुसैन थे, एक तरफ यजीद था। मजहब तो एक, खानदान भी एक ही था, पीछे पीछे जाएंगे। परंतु यजीद को सारे इस्लाम ने कहा ये शैतान की मूरत है, हुसैन को सारे इस्लाम ने कहा ये फरिश्ते की मूरत है। ऐसे इस हिंदुस्तान की भी एक तहजीब है। इसलिए रावण था, ब्राह्मण था, शिव भक्त था, राजा था, 4 वेद का ज्ञाता था। रावण को इसलिए किसी ने अपनाया नहीं कि वो हमारा, सबने कहा
इतनी देर तक वतन की मोहब्बत को अलग अलग जुबान के अंदर अपनी जुबान पर लाएंगे, और इसलिए वतन की मोहब्बत का इजहार करेंगे। पहले उर्दू फारसी में बोलेंगे। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने धीरे बोलना कि आपके घर में सुन जाए, और धीरे बोलना हो तो जरा लाहौर और ढाका तक सुन जाए, और धीरे बोलना हो तो यूएनओ को सुन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हिंदी जुबान में बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब अंग्रेजी जुबान में बोलेंगे। आप मदर इंडिया बोलेंगे। पहली लाइन में बोलो लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया। अब संस्कृत जुबान में बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। अब हिंदुस्तानी जुबान में बोलेंगे। मैं कहूँगा एक हिंद, आप बोलेंगे जय हिंद। एक हिंद, एक हिंद, एक हिंद। अब थोड़ा सा मिशन में बोलेंगे। मैं कहूँगा आवाज दो, आप कहेंगे हम आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी मैं पूछूंगा हम कौन, तो आप कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, हम कौन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, हम कौन हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। ताली बजाकर बोलेंगे हम कौन, हम कौन, हम कौन, हम कौन। वंदे भारत माता की मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आपने अलग अलग जुबान के अंदर नारा लगाया, जुबान बदली है, नारा एक है। अपने वतन की जिंदाबाद। आप में से जिनको लगा कि संस्कृत में या अंग्रेजी में हिंदी में नारा लगाने से मेरा दीन चला गया, खतरे में आ गया और बेड़ा गर्क हो गया, आज घर जाऊंगा तो घर में रोटी नहीं मिलेगी, बाजार में जाऊंगा तो मस्जिद वाले पत्थर मारेंगे, और मेरा दीन आज खत्म हो गया। अलग अलग जुबान में वतन की मोहब्बत को कहने से वो जरा हाथ खड़ा करें। जिनको लगता है कि सचमुच में आज दीन पक्का हो गया और मेरे वतन की मोहब्बत भी पक्की हो गई है, वो अपने हाथ खड़ा करें। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियां बजा लीजिए, नीचे कर लीजिए। परंतु आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, दीनों में और मजहबों में मिलेंगे। कोई नारा लगाएगा भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, कोई नारा लगाएगा अल्लाह अकबर सबको करना होगा। कितनी अजीब सी बात है और कितनी प्यारी बात है। अल्लाह अकबर यह है अरबी का शब्द है, अरबी जुबान का। इसका अंग्रेजी अनुवाद करो तो अंग्रेजी में अनुवाद आता है गॉड इज ग्रेट। अब इसका हिंदी में आपकी संभली की गांव की जुबान में आप अनुवाद करो तो कहेंगे भगवान महान है। पर अगर आपने भगवान महान है दरगाह में या मस्जिद में कहा तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा। अगर अल्लाह अकबर आपने गुरुद्वारे मंदिर में कहा तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा। अगर गॉड इज ग्रेट कहा तो पसंद नहीं आएगा। मतलब एक है दोस्तों,
केवल जुबान बदली और हम बदल गए। इसको इंसानियत नहीं कहते, इसको शैतानियत कहते हैं। ये आदमी में इंसान नहीं बैठा, शैतान बैठा, फरिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए कहीं ना कहीं इंसान को दंगे कराने के लिए इसी प्रकार से भड़काया जाता है। संबल ने भी दंगों के दौर देखे हैं। जितने भी हिंदुस्तान में और दुनिया में दंगे हुए उनसे मिला के आता है बर्बादी बर्बादी बर्बादी। अनेक लोग मरते हैं दंगे, अनेक लोग जख्मी होते हैं, कुछ तो इतने जख्मी होते हैं कि जिंदगी भर भुगतते रहते हैं। करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। हमारे दिल दिमाग में और रूह में एक हमेशा के लिए नफरत जन्म लेती है। नफरती आदमी शैतान का मॉडल होता है। मोहब्बत वाला आदमी फरिश्ते का मॉडल होता है। मुझे मालूम नहीं है, मैं संबल पहली बार आया। एक बार पहले आया था, बहुत पहले, पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, पर कार्यक्रम हुआ था। मैं पहले भी आया था। मुझे मालूम नहीं है आपने अपनी तासीर बदलने का कोई फैसला किया कि नहीं किया, कि नफरत के साथ जीना कि मोहब्बत के साथ जीना, भाईचारे में जीना कि दुश्मनी में जीना। सोचकर बोल लो। तो हो सकता है कि घर पहुंचे और कोई शैतान कहे इस्लाम खतरे में है, आप पूछे भी नहीं खतरे में है कि नहीं है, और बम भी चल जाए, गोली भी चल जाए, चाकू भी चल जाए, छुरा भी चल जाए, दुकान भी जल जाए, 10 लाश भी बिक जाए, 50 हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। इसको कहते हैं अगर खुदा से डरते हो और खुदा को मानते हो तो फिर आप दंगाई नहीं बनेंगे। जब आदमी खुदा को मानना छोड़ देता है और खुदा से डरना बंद कर देता है तो फिर वो शैतान हो जाता है। हज के अंदर हर हाजी जो बनने के लिए जाता है वो पत्थर मारता है कि शैतान दूर चला जाए। हमारे दिल में, दिमाग में, रूह में शैतान न रहे। पर शैतान बड़ा अजीब है, पत्थर खाता है, भाग जाता है, फिर आ जाता है, अगली बार हाजियों का फिर स्वागत करता है। 1450 साल से शैतान इस धंधे को कर रहा है। शैतान नहीं बदला पर इंसान बदल रहा है। इंसान ने जो इंसान बनकर फरिश्ते की यात्रा करनी चाहिए थी, वो कब भी चाहे तो शैतान बन जाए। मैं आप सबके बीच में इसी मकसद से आया। मैं जम्मू कश्मीर में भी 17 साल रहा। मैंने रोज लाशें गिनते हुए हिंदुस्तान को देखा है। मैंने इबादत की बजाय यह शैतानी और वहां पर नारे भी देखे। इंडियंस आर डॉग्स, गो बैक। हिंदुस्तानी कुत्तों वापस जाओ। मालिक ने आपको हिंदुस्तानी पैदा किया। कश्मीरी कहता है कि आप कुत्ते हैं, क्या मालिक ने हमें कुत्ता बनाकर भेजा है? उसका भी मजहब, अपना भी मजहब एक ही है। उसकी भी किताब, हमारी भी किताब एक है। उसकी भी इबादत, आपकी भी इबादत एक है। एक कहता है कि हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है। मैं इसी उत्तर प्रदेश के 20-25 दिन पहले ललितपुर झांसी गया हूँ। वहां उर्स भरता है। उस उर्स के मेले का मुझे उद्घाटन करना था और उसके बाद उसी दिन उर्स का ये कवाली और मुशायरा ये सब होना था। उसका भी उद्घाटन करना था, अध्यक्षता करना था। रात को 2:30-3 बजे मेरी ट्रेन भी थी, फिर उसी को जाकर पकड़ना था। वहां उर्स भरता है जिस फकीर के उस पर, उसकी अजीब सी कहानी है। कुछ लोग उसके दुश्मन थे, उसी मजहब में से थे। और एक दिन उन्होंने मौका पाया और उसके दोनों हाथ घुटने से, कोहनी से ऊपर, यहाँ से और यहाँ से काट दिए। दोनों हाथ उसे काट दिए। पर मालिक ने जिंदगी लिखी थी, इसलिए जिंदगी मिल गई उसको। एक दिन सपने में
माँ आई, पर माँ वो नहीं थी जिसने जन्म दिया, वो भी नहीं थी माँ जो मादरे वतन, गंगा मैया आई, वहां की कहानी। और उसने अपने बेटे को कहा माँ को मिलने नहीं आएगा बेटा। वो गए थे, जो मुझे उन्होंने कहानी सुनाई पहले भी और उस दिन भी। और वहां जाकर उनके दोनों हाथ जब गंगा मैया के किनारे खड़े थे हिलने लग गए, ऐसे हिलते गए, इतने हिले कि धीरे धीरे हाथ आ गए और हाथों में सलाम किया माँ। उस याद के अंदर वो मुशायरा होता है, वो उर्स भी बढ़ता है। आज सब शायरो शायरी कर रहे थे तो मैंने भी कहा आज का भाषण मैं भी शायरी से शुरू करूंगा, जबकि मुझे तो शायरी आती नहीं है। मैंने कहा आप लोगों के बीच में बैठते बैठते जैसी संगत वैसी रंगत होती है, थोड़ी सी शायरी मुझे भी आ गई। तो मैंने शुरू के अंदर का जो शेर बोला, शायरी ने पूछा, शायरी ने उर्दू से पूछा, शायर शायरी ने उर्दू जुबान से पूछा, बहन बता अपना ठिकाना कहाँ है, बहन बता अपना ठिकाना कहाँ है। तो मस्जिद से और दरगाह से आवाज आई, सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा अरब किसी ने नहीं लिखा, तुर्किस्तान किसी ने नहीं लिखा, लेबनान और इजराइल किसी ने नहीं लिखा, फिलिस्तीन या अमेरिका, कनाडा, इटली, इंग्लैंड किसी ने नहीं लिखा, जर्मन जापान ने भी नहीं लिखा। अभी भी हिम्मत नहीं है उन मुल्कों में कहे सारे जहां से अच्छा अमेरिका, रूस, तुर्की हमारा। दोस्तों गाना यही बना और गाना यही रहेगा, सारे जहां से अच्छा। तो हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाने के लिए तो आए ही हैं, और बनाने के लिए भी आए। और इसलिए इसको बनाना ये हमारी जिंदगी का मिशन होना चाहिए। सारे जहां से गंदा हिंदुस्तान हमारा इसके लिए नहीं हमारे। हमारे एक बहुत बड़े लीडरान हैं, हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, अंसारी साहब 2 टर्म रहे। पता नहीं उनको कहां से किसने पैसा इंजेक्शन दिया, कौन सी खुराफात उनके दिमाग में पैदा कर दी, या मालिक की मेहरबानी हटी और वो फिसले, कहने लगे मेरा दम घुटता है। मैंने कहा हम हिंदुस्तान के अंदर किसी आदमी का दम घुटे ये नहीं चाहते, सब खिलखिला कर रहे हैं, मुस्कुरा कर रहे हैं। और इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका दम घुट रहा है तो मैं एक ही फरियाद करूंगा। मैं मुस्लिम महफिल में बोल रहा, लखनऊ में था, अभी 4-5 को मुझे लखनऊ भी जाना है। तो मैंने वहां कहा आपको सारी दुनिया में जहां सुकून मिलता हो आप वहां जाकर रहिए खुशी से। हम धूमधाम से विदाई करेंगे, अगर कोई 5-10-50 लाख कम पड़ता हो तो इकट्ठा करके वो भी दे देंगे। पर हम ये नहीं चाहेंगे कि आप जिनके रसूल को यहाँ से सुकून की ठंडी हवाएं आती थी, उसी रसूल को मानने वाला कहे कि मेरा दम घुटता है, तो आप रसूल के और इस्लाम के दुश्मन मत बनिए। आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते, मान नहीं सकते हैं तो मत मानिए। पर इतना तो ध्यान रख लेते, रसूल ने कहा मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं, जबकि रसूल तो कभी आए ही नहीं हिंदुस्तान। और आपको यहाँ से दम घुटता है, तब आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है और दिमाग में क्या प्रॉब्लम है और दिल में क्या प्रॉब्लम है, वहां इलाज करा देते। परंतु आप इस्लाम को, रसूल को और हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित हैं। इस सारे के अंदर से मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। हम हिंदुस्तान में बहुत देख लिया है, मजहब के नाम पर बटकर और लड़कर हमने 70 साल बर्बाद किया।
जात पात के नाम पर, छुआछूत और इनके नाम पर हमने आखिरकार पाया था। औरतों की बेइज्जती करके, उन पर जुल्म करके हमें मिला क्या? मालिक ने तो यही कहा था ना, माँ के कदमों में जन्नत है। ये सारा कुरान शरीफ का वो इल्म है जो एक जुबान में नहीं है, कई जुबान में। माँ संस्कृत का शब्द है, ये अरबी फारसी का नहीं। कदम ये फारसी का शब्द है, जन्नत ये अरबी का शब्द है। 3 जुबान के अंदर मुझे और आपको मालिक ने जन्नत पेश कराई। माँ के कदमों में जन्नत है। इतने वाक्य से हम समझ सकते हैं कि हर जुबान की इज्जत करनी चाहिए। और इसलिए इल्म देखिए, तालीम देखिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मालिक ने कहकर भेजा, दुनिया में एक दिन नहीं रहेगा, अनेक दिन होंगे। कोई एक दिन भी चलेगा तो उसके फिरके इतने हो जाएंगे कि अनेक दिन जैसे लगे। और हर एक का अपना अपना दीन रहे। दूसरे के दीन में ना दखल दे, ना मजम्मत कर, यानी उसकी बुराई मत कर। अच्छा होगा कि हर एक के दीन के प्रोग्राम में, उसके तीज त्योहार में सम्मिलित हो, ताकि हमें कोई बांट नहीं सके, भड़का नहीं सके, लड़वा नहीं सके। हम मोहब्बत से रहना सीख जाए। अब इतनी बड़ी सेकुलरिज्म की अप्रोच कुरान पाक बताता है। अगर इसी को ईमान से सब ढूंढ रख ले, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब सिखाता है आपस में प्यार करना। मैं कहता हूँ आधी लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और उसका दूसरी लाइन है, मजहब ही सिखाता है आपस में प्यार करना। तो मजहब से प्यार करने की इबादत क्या संबंध पेश नहीं कर सकता? कुछ शैतान आएंगे, रास्ते में रोड़ा बनाएंगे। शैतान का काम है उसको अपना करने देना चाहिए, परंतु हम इंसानियत का काम छोड़ दें और फरिश्ताई छोड़ ही दें, ये नाकामयाबी कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। और इसलिए इन बातों को समझना। आप सबको मुझे बताया, इन्होंने 5 बजे बुलाया। हम तो 5 से पहले आने वालों में थे। इन्होंने देर कराया कि लोग थोड़ी देर से आते हैं, इसलिए आप थोड़ा देर से पहुंचे। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि लोग टाइम पर पहुंच गए हैं, हमें काहे देर करा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग टाइम को फॉलो करने वाले लोग, टाइम की बेइज्जती करने वाले लोग नहीं। फिर इन्होंने कहा कि नहीं वहां तो भर चुका है। मैंने कहा अब उनका धैर्य की परीक्षा मत लो, नहीं तो उठकर जाना शुरू कर देंगे, फिर आप पछताएंगे क्या हो गया। तो हम सब यहाँ पर हैं, और इसलिए कौन सा हिंदुस्तान मंगलवार की पूजा करने के बाद पत्थर चलाने वाला, या शुक्रवार की इबादत करने के बाद पत्थर चलाने वाला हिंदुस्तान चाहिए, या मोहब्बत और भाईचारा बांटने वाला हिंदुस्तान चाहिए? तो इसलिए इसी का पैगाम देने के लिए है। मैं 2 बातें और थोड़ी सी कह देता हूँ। हम में से मेजोरिटी लोग ऐसे हैं यहाँ बैठे हुए कि जो ये जानते भी हैं और मानते भी कि हम पूर्वजों से 99.99% अगर अफगानिस्तान, ईरान से लेकर म्यांमार पार करते हुए जावा सुमात्रा जाएंगे, वहां तक हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जाएंगे, कभी दोस्तों ये हिंदुस्तान होता है।
घटते घटते बहुत घट गया, अब ये और घटना नहीं चाहिए, बल्कि खोया गया जन और जमीन अपना हो जाए। मजहब कोई सा भी हो, पर हम सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। आज तो लोग पाकिस्तानियों से, बांग्लादेशियों से, नेपालियों से, श्रीलंका वालों से पूछते हैं, पीछे पीछे जाएंगे तो आपका वतन कौन सा है? ये सारे कहते हैं वतन तो हमारा कभी इंडिया, हिंदुस्तान, भारत है। दुनिया के अंदर जाइए तो पहचान वतन से या किरदार से। अच्छा किरदार है तो लोग कहते हैं ये अच्छा आदमी, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी जुबान का हो, किसी पार्टी का हो। और अगर खराब किरदार का है तो किसी मजहब का हो, किसी पार्टी का हो, कितनी भी पढ़ाई की हो, लोग कहते हैं साला बेईमान, बच के रहते हैं। मालूम नहीं कब शैतान उसके दिमाग पर चढ़ जाए। और दूसरा उसकी पहचान वतन से। जब अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूनान से, इटली से, फ्रांस से, कनाडा से आदमी आता तो ये नहीं कहते हैं ये ईसाई आया है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। ये कहते हैं ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है, ये इटालियन है, ये फ्रेंच। जब अरब से, तुर्किस्तान से, ईरान से, इराक से, फिलिस्तीन से, लेबनान से आदमी आता है तो ये नहीं कहते ये मुसलमान है, शिया है कि सुन्नी है, अहले हदीस है कि अहले सुन्नत है, हनफी है, साफी है। एक को तो सारे मुसलमान मानकर कुफर ही मानते हैं, काफिर मानते हैं, जिसको अहमदिया कहते हैं। नाम ले दो तो भी तौबा तौबा करते हैं। यही कहते हैं ये अरबिया है, तुर्किया है, ये ईरानी है, इराकी है। ऐसे रूस, चीन का, ऐसे ही इस वतन के अनेक नाम हैं। इस वतन का नाम आर्यव्रत भी है, लोग कहते हैं ये आर्य है। भारत है तो कहते हैं भारतीय, भारतवासी है। हिंदुस्तान है तो कहते हैं हिंदुस्तानी है। इंडिया है तो कहते हैं इंडियन है। हिंद है तो कहते हैं हिंदी, हिंदू है। ये मेरे और आपके मालिक के दिए हुए नाम है, कुछ कुछ विदेशियों ने भी दिए। और इन बातों को समझेंगे तो इसीलिए कहा वतन की मोहब्बत यही इंसानियत की पहचान है, और वतन से ही इंसान की इंसानियत जानी जाती है। हमारी तहजीब हिंदुस्तानी थी, है और रहेगी। हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हम तो चाहेंगे कि जो 47 से पहले भी हिंदुस्तानी थे वो कम से कम आज भी ये तो मान लें कि हम बुजुर्गों से हिंदुस्तानी, कहीं झगड़े नहीं पड़ जाएंगे, सीमा पर गोलीबारी रुक जाए, निर्दोष कितने फौजी मरते हैं वो बच जाएंगे। उनको भी 70-75 साल गोलियां चलाते चलाते मिला क्या? बर्बादी तो मिली। हिंदुस्तान गोलियां खाते खाते भी तरक्की कर गया और वो बर्बाद हो। कभी कभी लगता है मालिक से रोज दुआ किया जाए, ऐसे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको मालिक सद्बुद्धि दे। आप भी इल्म से रहे, अमन से रहे, दोस्ती से रहे, प्यार से रहे, और हमारे साथ भी इसी तरह से। 70 साल में इतनी गोलियां, इतने तोप, इतने बम चला लिए, मिला क्या है? हम तो फिर तरक्की की तरफ चले गए, वो बर्बादी की तरफ चले गए। तो इन बातों को सोचना भी चाहिए और करना भी चाहिए। हमारा मुल्क दुनिया में जमहूरियत का मुल्क है। इस समय राजा राजशाही, तानाशाही, साम्यवाद, इसका कोई स्कोप नहीं है। हम बिगेस्ट जमहूरियत है, डेमोक्रेसी। कुल मिलाकर छोटे बड़े हम हिंदुस्तान के अंदर हर 5 साल में 70 से 80 लाख लोगों को चुनते हैं। 6 लाख तो पंचायतें ही हैं, पर पंचायत अगर 6-7 भी सदस्य आते हैं तो 40-45 लाख को पंच सरपंच ही चुने जाते हैं।
ब्लॉक से शुरू करते हैं ऊपर तक। फिर हिंदुस्तान में तो प्राइवेट संस्थाओं के भी चुनाव बहुत होते हैं, वो भी 40-50 लाख लोग चुन लेते हैं। तो इसलिए गली मोहल्ले के सरपंच से लेकर मुखिया से लेकर हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट तक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी से दुनिया कांपती है, ये फिर भी लड़ते हैं, फिर भी मिलकर रह लेते हैं और डेमोक्रेसी सर्वाइव कर रही है। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को ये पार्टी वो पार्टी खो जाएगी, वो सब झूठ बोलते हैं। आरोप लगाने से कोई सच झूठ सच नहीं होता, पर नेताओं को और पार्टियों को आदत है। मैं आपके सामने, जो मेरे से जगह जगह मुसलमान बहुत सवाल पूछता है, कल मेरे इस्लाम नगर के अंदर भी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, जितने आप सब बैठे हैं शायद इससे 2-2.5 गुना होगी, 8-10 कॉन्स्टिट्यूएंसियों के लोग आएंगे, जिलों के लोग आएंगे। तो मेरे से जगह जगह जो लोग पूछते हैं कि 2014 में हिंदुस्तान में चुनाव हुआ, हिंदुस्तान ने अपनी राजा चुना, पर बदकिस्मती एक हुई, राजा तो चुना गया, राजा ताकतवर भी चुना गया, परंतु उसके साथ दुनिया के अखबारों ने एक बात लिखी, जो अकलियत में सबसे बड़ी अकलियत है, जमहूरियत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, उनके बिना ये हुकूमत चुनती बनी। क्या ये सर्टिफिकेट अच्छा है? या सर्टिफिकेट मंजूर है? हम भी जब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे, तो फिर हम बाहर कैसे? क्यों बाहर होने दे? बताया गया था कि अगर ये हुकूमत जीत गई तो मुसलमान कोई जिंदा नहीं रहेगा। संभल में कितने मारे और मरे। कहा था इनकी कॉलोनियां उजाड़ दी जाएंगी। कौन सी कॉलोनियां उजाड़? आज भी मेरे से लोग पूछते हैं मुसलमान का आइडियल मुसलमान कौन है? क्या यतीक और मुख्तार उसके आइडियल हैं, या उसका आइडियल मौलाना आजाद, APJ अब्दुल कलाम है, उसका मोहम्मद करीम छागला है, उसका दारा शिकोह है, उसका खुदा बख्श है, हमीद दिलवई है, शाहनवाज खान है, जो आजाद हिंद फौज के बड़े कैप्टन हैं, रसखान और रहीम, जो लोगों की जिंदगी को दुश्वार करते वो हमारे नेता हैं। तो हमने यजीद को नहीं माना, रावण को नहीं माना, हमने राम को माना, हमने हुसैन को माना। हमने बताया दुनिया को कि हमारे इरादे कौन से। हमने कंस नहीं माना, कान्हा को माना। तो फिर हम गलत होकर भटक कैसे सकते? हम भटकेंगे तो हमारा ईमान भी भटक जाएगा, हमारी जिंदगी के अंदर तकलीफों के अंदर कुछ खुशियां नहीं है। सफर चला, 2019 भी आया, फिर हिंदुस्तान के अंदर राजा बना, हुकूमत बनी, पहले से मजबूत बनी। तो सारी दुनिया की किताबों ने एक बात अजीब लिखी, अल्कियत के अकलियत के घोर विरोध के बावजूद मजबूत सरकार बनी, जैसे हमारी कोई औकात और इज्जत ही नहीं। अब 2024 में भी बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। पर सवाल उठता है, फिर से यही इबादत लिखी जाएगी हमारे बिना, या फिर इबादत लिखी जाएगी नहीं हमारी वोट से, हमारी मदद से। हम भी इसके अंदर हिस्सेदार हैं।
मुझे और आपको भड़काने और बहकाने के काम खूब हिंदुस्तान में आज भी चलते हैं। तो हमने सोचना है कि क्या फिर से ये इबादत लिखी जाए कि हमारे विरोध के बावजूद, हमारी इच्छा ना होने के बावजूद हिंदुस्तान की हुकूमत और हम ऐसे बदकिस्मत हिंदुस्तान के 17-18 करोड़ लोग हो गए हैं जिनकी कोई औकात नहीं सत्ता। मालिक ने मुझे और आपको हिंदुस्तानी बनाकर भेजा है, उस हिंदुस्तानी का एहसास करेंगे। एक बात ध्यान में रखें, फैसला मालिक से होता है और सच्चाई से, हकीकत से होता है। मान लो एक प्रवेद है, उसने एक मकान बनाया 6 मंजिल का, 13-14 फ्लैट थे। मालिक ने 2 फ्लैट अपने पास रखे, प्रवेश कुमार ऑनर ऑफ 2, बाकी सब उसने किराए पर दे दिया। और किराएदार मान लो किसी एक मजहब के ज्यादा है, तो मलकियत बदल जाएगी कि वही रहेगा। वो अगर माइनॉरिटी में है तो भी मालिक है, मेजॉरिटी में है तो भी मालिक है। और इसलिए इसको सोचना, इसको समझना। आप कुर्सी भी जरा ताकतवर दे देना, नहीं तो टूट जाएगी। इसलिए इस बात को समझना, फैसला आपको करना है। क्या दंगा मुक्त हिंदुस्तान में हम मजहबी बने रहें कि हम वतनियत वाले बने, इंसानियत वाले, जो मालिक ने पहचान दी है उस मालिक से बने। हमारे सामने ये प्रश्न है, आप क्या फैसला करेंगे, ये आपकी इच्छा है। हुकूमत तो बनेगी, हुक्मरान भी बनेंगे। इसलिए मेरे से जो सवाल पूछे गए उनमें से मैंने बहुत से सवालों के जवाब दिए। हम चाहते हैं कि दंगा मुक्त हिंदुस्तान, हम चाहते हैं छुआछूत मुक्त हिंदुस्तान, जात पात में बटे नहीं और लड़े नहीं, मजहब में बटे नहीं, भड़के नहीं और खून खराबा नहीं, प्रदूषण मुक्त हो ताकि हमारी सेहत ठीक रहे, दिल दिमाग ठीक रहे। औरत पर जुल्म नहीं हो कि औरत बेटी भी है, बहन भी और माँ भी, उसी के कदमों के अंदर जन्नत चाहिए, उसकी इज्जत करने में जन्नत, उसको पीटने में, तड़पाने में और तलाक करने में इज्जत नहीं। इंसान ने जब मालिक से पूछा था, मालिक तूने जहां तो बना दिया है, पर ये बता तुझे कितनी कौन सी चीजें जो नापसंद है। एक बड़ी फरिश्त बन गई 700-800 हजार चीजों। इंसान ने सोचा इतनी चीजें तो मैं कर नहीं सकूंगा। मालिक प्रायोरिटी बता दे, तुझे जो सबसे ज्यादा नापसंद है, कम से कम हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। आप में से जो बता सकते हैं मालिक ने, खुदा ने, अल्लाह ने इस सवाल के जवाब में कौन सी नसीहत भेजी थी जिसमें कहा था मुझे सबसे ज्यादा नापसंद कौन सी चीज है? जो बता सकते हो जरा हाथ खड़ा कर नीचे कर लीजिए। 5, 6, 8 लोगों ने हाथ खड़े किए। मुझे मालूम नहीं है, आप जानते हैं फिर भी गलत बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आप जानते ही नहीं है। कुरान शरीफ भी आपने पढ़ी है, सुन्नत और हदीसें भी पढ़ी है, पर मालूम का मालिक का बड़ा सीधा जवाब था, तलाक मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। फिर मुझे समझ में नहीं आता जिसके लिए मालिक ने हुक्म दे दिया है, सबसे ज्यादा खराब और सबसे ज्यादा नापसंद तलाक है, फिर भी इस हिंदुस्तान का अहमद मियाँ और जावेद मियाँ तलाक से मोहब्बत कैसे कर रहे हैं, तलाक से दोस्ती कैसे कर रहे हैं? क्या हम खुदा के लिए बदसलूकी करेंगे और करने वालों के पीछे चलते रहेंगे?
कुरान शरीफ किसी एक की ठेकेदारी नहीं है, आप में से हर एक की ताकत है, आप में से हर एक का ईमान है, आप में से हर एक की वो खूबसूरती और खुशबू है, हमारा जिंदगी जीने का रास्ता है। इसलिए वो कैसा बताते और कैसा नहीं बताते। दीन चलते हैं, मजहब चलते हैं, इंसान चलते हैं, बराबरियां चलती हैं, बुराइयां आती हैं। मैंने हिंदुओं को पढ़ा तो उनके अंदर भी बाल विवाह की बीमारी आई, सती प्रथा आई, भयानक दहेज आया था। उन्होंने भी जंग लड़ी अपनी बरादरियों के अंदर ताकि इन बुराइयों से मुक्ति जाए। छुआछूत है, इसलिए ऐसी बुराइयों से भी अपने आप को खारिज करके असल बनकर जीना। आप में से जिनको लगता है 2024 की हुकूमत में हम भी हैं और यह जो इबादत चली आ रही है हमारे बिना, हमारे विरोध के बिना, हमने जितने चाहे भद्दे आरोप लगाए उस सब के बावजूद, और धीरे धीरे करके आज 5, 7, 8, 10% मुसलमान तो चल ही पड़ा है, आगे और बढ़ता जाए, क्योंकि उसको भी गैस सिलेंडर मिला, उसको भी शौचालय मिला, उसको भी आयुष्मान कार्ड मिला, उसको भी जिंदगी के अंदर गैस सिलेंडर चूल्हा मिला है। एक कुछ भी ना दे और बर्बादी दे तो कहते हैं वी लव यू वेरी मच। आप इसे करते रहेंगे, आप कितना भी बर्बाद कर दीजिए, 70 साल बर्बादी सह लिया और सह लेंगे। कौन सी मजबूरी है, कौन सी गुलामी है? आखिरकार ये मोहब्बत की गुलामी कब तक और क्यों? किसी की खुराफात के कारण हम दीन को भी बेच डालें और ईमान से परे चले जाएं, तो आखिरकार जन्नत नहीं नसीब होगी, जन्नत में तो नसीब होगा। तो हम जन्नत की तरफ जाने वाली यात्रा क्यों करना चाहते हैं? हम जन्नत की ओर जाने वाले रास्ते पर क्यों नहीं अपनी महफिल सजाना चाहते? मैंने आपको इस थोड़े से समय के अंदर कुछ बातें कही। मैं थोड़ी देर रुकूंगा आपकी बधाइयां जाने से पहले। आप कुछ बात करेंगे तो वो सुनूंगा भी, पर मेरा कहना है हम गुलाम नहीं हैं, खुददार हैं। मजहब के पक्के हैं, अपने पर चलेंगे, पर ईमान बेचकर नहीं। जब ईमान ही बेच दिया तो मजहब तो अपने आप खत्म गया। ईमान है तो मजहब है, मजहब है तो ईमान होना चाहिए। बेईमान बनकर हम जिए भी तो जन्नत तो हमेशा के लिए गई, और इसलिए मरे भी तो हम जमीन में मिट्टी में तड़पते हुए रहेंगे। कब क़यामत आएगी और फिर फैसला होगा, और फैसला क़यामत में 1000, 10,000 साल, 1500 साल हम मिट्टी में रह लिए दबे हुए, और क़यामत आई और फैसला फिर से जन्नत हो गया, तो इससे बदकिस्मत क्या होगी? तो दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ बातें सीधी सीधी साफ साफ कही, क्योंकि आप भी हिंदुस्तानी हैं, मैं भी हिंदुस्तानी। हमने आपको मालिक माना है, आपको किराएदार और विदेशी और पराया नहीं माना। फैसला आपको करना है कि आपने किराएदार और विदेशी बनकर, पराया बनकर जीना है कि मालिक बनकर जीना है।
जो लोगों की जिंदगियों का सौदा करते वो आइडियल बनाने हैं कि जो लोग, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये जो मैंने नाम लिए 6, 7, 8 आप गिन भी लीजिए जो बादशाह कहलाते हैं और जेलों में। मुख्तार जब जेल में था, इसके घर के बुजुर्ग मुझे मिलने आए। मैंने उनके बुजुर्ग से पूछा था, जिस दिन इसने खून करके किसी की जमीन हड़प कर आया था तेरे पास, तूने प्यार क्यों किया? तूने कान पकड़ कर खींचा होता तो ये तकलीफ नहीं सहनी। वो इंसान होता है, फरिश्ता होता है। अब अगर 20 करोड़ से वो 2000 करोड़ का बना, अगर 3 कॉलेज चला देता, एक संकल्प कर लेता कि हर साल 500 बेटियों के हाथ पीले करने, 500 लावारिस बच्चों को पढ़ाई देनी, तो उसका नाम भी सूरज चांद की तरह चमकता। आपने उसको नेक रास्ता क्यों नहीं दिखाया? उसको नेक रास्ते पर आगे डाला क्यों नहीं? बच्चा गलत रास्ते पर जाता है, उस समय माँ बाप संभाल ले तो बच्चा समझ जाता है। इतनी बड़ी ज़कात इतनी श्रद्धा से जन्नत को ध्यान में रखकर हर मुसलमान निकालता है। चाहे तो इस देश के अंदर 100 यूनिवर्सिटी चला सकते हैं ज़कात से, जिसके लिए स्वयं रसूल ने कहा, चीन जैसे खुराफाती दूर दराज के देश से भी अगर इल्म तालीम लेनी पड़े तो लेके आ, और यहाँ घर के अंदर धन है तो भी तालीम नहीं, तो भी अनपढ़ और बेरोजगार के। ऐसे अनेक प्रश्नों में से हिंदुस्तान के अंदर आज आप सब निकल रहे हैं। हमने तय किया, आप मानिए ना मानिए, ये आपका प्रभु, परंतु आपको नेक रास्ता दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि आप उस पर चलें। किस्मत हर एक की अपने अपनी, इसलिए मैं बेखौफ आया। मुझे कश्मीर घाटी के अंदर भी आतंकवादियों ने 3 बार और किडनैप करके मुझे मारने की कोशिश की। मुझे आर्मी ने पूछा, आईबी ने पूछा, पुलिस ने पूछा, समाज के बड़े लोगों ने पूछा। मैंने कहा नालायक फेल हो गए इसलिए हम बच के आ गए। उनकी गोली ठीक चल जाती तो हम चले गए, और हमने इसलिए डरे नहीं है। मालिक ने बुलाना तो है ही है, अगर ऐसे बुलाना हो तो ऐसे चले जाए। और इसलिए आज मैं जब आ रहा था तो कश्मीर के अंदर 1-2 फोन आए, तो उन्हें कहने लगा कि जिंदगी में लगता ही नहीं था कि इतने सुकून के दिन आ सकते। जिस कश्मीर घाटी के अंदर 7 लाख टूरिस्ट पर ईयर जाते थे, उसमें उस गोली के कारण घटते घटते ऐसी बदनसीबी और गरीबी आई, अंधेरा आया कि केवल 40-42 हजार पर ईयर के टूरिस्ट रहे। आज वहाँ 9 लाख पर ईयर का टूरिस्ट बन गया। फिर से रोटी किसको मिल रही है? वहाँ कमाई बढ़ किसकी रही है? बंदूक ने कमाई खत्म की। जब अमन और सुकून आया तो उसने कमाई बढ़ा। हम गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं, और सबको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। मुझे पक्का भरोसा है, फिल्मी गाना है, हम होंगे। क्यों, भरोसा है कि नहीं है? तो इस बार की सरकार आपकी वोट वाली सरकार होगी कि आपके विरोध वाली सरकार होगी?
तो जिनको लगता है वोट वाली, वो जरा हाथ खड़ा कर दो। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। दूसरे के लिए भी वोट तो डलवा लीजिए। जिनको लगता है विरोध वाली हो, वो हाथ खड़ा कर। हाँ, एक ने तो खड़ा किया। अच्छा है कि उसको पता नहीं पूछ क्या रहे हैं। वो अपने में मस्त था, उसने हाथ ऐसे किया, फिर नीचे कर लिया, दूसरे फिर नीचे किया, दूसरे का ऊपर, फिर कर दिया। उसने ये भी नहीं देखा जो मेरा ऊपर नीचे करवा रहा, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। अब वो पूछ रहा पड़ोसी से कि क्या हुआ। तो इसलिए हम ऐसे बनेंगे और अपने द्वारा 20-50 की वोट दिलवाएंगे, और ऐसे 2-3 गुना बनेंगे जो औरों की भी दिलवाएंगे। इसलिए हम 2024 की तहरीक को बदलना चाहते हैं कि हम मालिकों में हैं और मालिक बनकर ही रहेंगे, पराये नहीं बनेंगे, विदेशी नहीं बनेंगे, बाहरी नहीं बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बहुत 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 मुबारक हो। ईद आया, ईद मिलन के कार्यक्रम में खुशियां और खुशहाली वाले, फिर नवरात्रे आ गए, नया साल भी आया, फिर वैसाखी और अम्बेडकर की जयंती भी आई, फिर हनुमान जयंती भी आई, रामनवमी भी आई, महावीर जयंती, जैन समाज भी आई। भारत 30 त्योहारों का मुल्क, दुनिया के अंदर हर धर्म का 30 त्योहार अगर किसी एक मुल्क में मिलता है तो भारत में। और इस प्रकार से भारत एकमात्र मुल्क है जो सब मजहबों को अपनाता भी है, जगह भी देता है और इज्जत भी करता है। पाकिस्तान ये तो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर अक़लियत की इज्जत हो, और अपने मुल्क में अक़लियत पर सबसे ज्यादा जुल्म करता है। पाकिस्तान शैतानी मुल्क ना रहे, ये तो समझाना मुश्किल हो गया। तब दुनिया का कोई ईसाई देश सामने नहीं आया, मुस्लिम देश सामने नहीं आया। जब पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर अक़लियत पर जुल्मों में नागरिक छटपटा रहे थे और भाग रहे थे, वो जिंदगी में दर बदर ना हो, इसके लिए सीएए का कानून हिंदुस्तान की हुकूमत है। ये किसी का हक छीनने वाला कानून नहीं है। जो दर बदर भटक रहे लोग हैं उनको हक देने वाला कानून है। जो लोग कहते हैं कि हमारी नागरिकता को खतरा होगा, हमने भी कसौटी पर घिस कर देखा था कि हमारे साथ बेईमानी तो नहीं हो जाएगी, पर हमें कोई खतरा नहीं। जिन्होंने भड़काया उन्होंने एक काम कर दिया कि अगर अक़लियत पर जुल्म होना ही सही है तो क्या पाकिस्तान में अक़लियत पर जुल्म है तो हिंदुस्तान में भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। फैसला आपको करना। जिन्होंने सीएए का विरोध किया उन्होंने ये तय कर लिया कि हम पर भी जुल्म होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर वो कौन से मजहब जात का था, अल्पसंख्यक थे, उन पर जो जुल्म थे उन्हीं को तो हिंदुस्तान नागरिकता देना था, और आपको भड़का दिया, तेरी भी नागरिकता खतरे में, और आप भड़क गया। शैतान ने भड़काया और हम भड़क गए, तो शैतान में और हमें फर्क कौन सा? आप बताइए, कोई भी मुल्क अक़लियत की रक्षा, हिफाजत और तरक्की तालीम वाला होना चाहिए तो उस पर जुल्म करने वाला होना चाहिए। फिर अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अक़लियत पर जुल्म है तो हमने उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कहना चाहिए नहीं तुम जुल्म करो, हम भी शरण नहीं देंगे, कोई मुल्क भी शरण नहीं देगा, साले भर कर। तो फिर मालिक आपका क्या करेगा? आप अपने नसीब को बिगाड़ लेंगे चंद लोगों के भड़काने से और गुमराही करने से। इसलिए मैंने पूछा था कुछ सभाओं में,
बताओ आपका क्या संदेश है? मैं हिंदुस्तान को और दुनिया को सुना दूंगा। हिंदुस्तान के अक़लियत का सबसे बड़ा ग्रुप ये कहता है कि दुनिया अक़लियतों पर जुल्म करने वाली होनी चाहिए, हम पर भी जुल्म होने चाहिए, इसलिए हम सीए का विरोध करते हैं। यूसीसी आया, कितने मुद्दे हैं? 4। लोगों का काम मजहब दीन चला जाएगा, सब झूठ बोल। आर्य समाजी को नहीं लगा, सनातनी को नहीं लगा, ईसाई को नहीं लगा, जैन बौद्ध को नहीं लगा, राधा स्वामी निरंकारी को नहीं लगा, ब्रह्म कुमारी को नहीं लगा, साईं मिशन वालों को नहीं लगा, अम्बेडकर वादी को नहीं लगा, कबीर पंथी को नहीं लगा, रविदासियों को नहीं लगा। इनको नहीं खतरा महसूस हुआ, नहीं तो ये भी आवाज उठाते हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था लड़की की निकाह की, विवाह की उम्र कितनी होनी चाहिए, और उसमें एक रेंज चली थी 18 से 21। तो जो सारे हिंदुस्तान से चिट्ठियां आई सब तरह के समाज में, तो उसके अंदर 68% चिट्ठियां ये थी, बल्कि 70% से ऊपर। उन्होंने कहा 21 होनी चाहिए, और उसमें 4 बातें लिखी थी। एक मैच्योर एज होती है, दूसरा कम से कम उसकी 12वीं तक पढ़ाई हो जाएगी, तालीम याफ्ता हो जाएगी, तीसरा उसको 3 या 4 हुनर आ जाएंगे, अपने पैर पर खड़े ना भी होंगे, इधर घर पर बोझ नहीं बनेगी, उधर कमाने वाली बनेगी, अपना अच्छा बुरा और घर का अच्छा बुरा सोचने की हिम्मत हो। परंतु उसमें एक बड़ी भयानक चीज भी आई है, और वो हैदराबाद से आई, उत्तर प्रदेश के भी कुछ है। जो लोग 7, 8, 10 साल की लड़की से निकाह या विवाह करके जुल्म करते हैं और बाद में औलाद देकर छोड़ जाते हैं और विदेश चले जाते हैं, आज ऐसी हजारों बेटियां इस्लाम मताबलंदी होती हैं हैदराबाद में। जाकर देख लीजिए, 7, 8 साल का शेख आया, व्यापार करने लगा, ऐश की, 6, 7 महीने बाद चला गया, एक संतान देकर चला गया, आज उसकी कोई इज्जत नहीं है। क्या ऐसी दर बदर होने वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? बेटी पढ़ लिख कर जाए, हुनर सीख कर जाए, पैर पर खड़ी हो, इसके लिए हिंदुस्तान में यूसीसी के अंतर्गत रिपोर्ट मांगी गई। किसी के मजहब को और दीन को, हमारे मजहब और दीन जितने, उनमें से किसी को कोई खतरा नहीं। अगर खतरा होता तो फिर मुसलमान के साथ ईसाई क्यों नहीं बोला? उसकी भी इबादत चली जाएगी, उसका भी जीना मरना बदल जाएगा, उसका भी हैप्पी बर्थडे बदल जाएगा, रिवाज बदल जाएंगे। बौद्ध क्यों नहीं बोला? जैन क्यों नहीं बोला? सिख क्यों नहीं बोला? क्या इन्होंने विरोध किया उसका? तो हमसे विरोध कराकर कौन लोग हैं जो हमें हमेशा के लिए गुलाम रखना चाहते हैं और बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं, और हम कब तक गुलाम होकर, बंधुआ मजदूर होकर, भड़क भड़क कर अपनी इज्जत और आजादी की और तरक्की और तालीम का सौदा करते रहेंगे? और क्यों करते रहेंगे? दूसरा उसके अंदर था कि एक रजिस्टर रहना चाहिए। बच्चा पैदा होता है तो रजिस्ट्रेशन, निकाह होता है रजिस्ट्रेशन, मौत होती है रजिस्ट्रेशन, ताकि कौन चला गया कौन है इसकी घर के अंदर, मदरसे के अंदर से लेकर हिंदुस्तान तक सब के अंदर, स्कूल के लिए, कॉलेज के, गुरुकुल में, सब में एक हिसाब रहे कि कब कितने जन्मे और कब कितने मरे और कब कितनों का निकाह हुआ। और इसलिए निकाह और तलाक का भी रजिस्ट्रेशन। इसमें कौन से किस दिन को खतरा है? भाई इसने शादी की कि उसने शादी की, जिस दिन की है उस दिन का रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिस दिन मरा उस दिन का भी रजिस्ट्रेशन हो जाए।
जिस दिन पैदा हुआ उस दिन का भी रजिस्ट्रेशन हो गया। इसलिए ताकि किसी भी इंस्टीट्यूट घर में आपको पता ही नहीं है बच्चे कितने और औलाद कितनी है, क्या ऐसा घर होना चाहिए? इतनी तो बात पूछी थी। बताइए किसके दीन को कौन सा खतरा, किसके मजहब को कौन सा खतरा? एक दूसरे के त्योहारों में भागीदारी करनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां बनती हैं, दुनिया भर में भी आते हैं। हिंदुस्तान के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मूर्तियां लगती हैं। बौद्धों के भी लगती हैं, आर्य समाजियों के भी लगते हैं, जैनियों की भी लगती हैं, सनातनियों की भी लगती हैं, और भी धर्म में लगती हैं। मूर्तियां बनाने वालों के अंदर 58% से अधिक कलाकार मुसलमान। उसने गणपति बनाया तो क्या उसका दीन चला गया? उसने माता रानी बनाई कि दीन चला गया? हम दरगाह गए, मस्जिद गए, क्या हमारा दीन चला गया? आप वहां आ गए और पूजा में सम्मिलित हुए, करनी है कि किसी भी रूप में कि हाथ जोड़कर के, खड़े होकर के, मन में कुछ गुनगुना करके आपने वहां अल्लाह अकबर भी गुनगुनाया चुपचाप, तो कौन आपको मना कर रहा है? कौन सा दीन चला गया? मैंने अल्लाह अकबर कह दिया तो मेरा दीन कैसे चला गया, और आपने राम राम कह दिया तो आपका दीन कैसे चला गया? ये कट्टरता है, हिंसा है, शैतान का धंधा है। अब तक और क्यों? अपने वतन की मोहब्बत का तराना गाना चाहिए। क्या वतन की मोहब्बत का तराना गाने से दिन चला जाता है? इसलिए जिन्होंने ये भड़काया, कभी कसौटी पर घिसकर तो देखिए कि मुसलमान को ये क्यों कहा तेरा दिन खतरे में गया, तेरा क्या होता? आपने क्यों नहीं सोचा हमारे साथ अलकियत में तो सिख भी है, वो तो विरोध नहीं कर रहा, ये उसी से का से। हमारे साथ ईसाई है, वो भी नहीं कर रहा। हमारे साथ आर्य समाजी है, वो भी नहीं कर रहा। राधा स्वामी है, निरंकारी है, ब्रह्म कुमारी है, वो भी नहीं कर रहा। अम्बेडकरवादी भी है, कबीर पंथी भी है, वो भी नहीं कर रहा। और वह ब्रह्म क्या नाम है, रविदासिया भी है, वाल्मीकि भी है, वो भी नहीं कर रहा। आर्य समाजी वो भी नहीं कर रहा। शैव वैष्णव शाक्त ये भी नहीं कर रहा। तो हम इसे क्यों ये करवाया जा रहा है? किस लिए करवाया जा रहा है? हम कर क्यों रहे हैं? ठीक क्या और गलत क्या है? तो अपनी जो दिल और दिमाग को बेच कर मत रखिए। खुददार बनने की आदत बनाइए अपनी, नहीं तो लोग करते रहेंगे। सच्चर कमेटी ने बताया कि इन दलों ने आपके साथ इतनी बड़ी बदतमीजी करके यहाँ तक पहुंचा दिया, फिर भी आप कहेंगे आई लव देम वेरी मच। तो आपकी मोहब्बत ही आपकी बदकिस्मती है। आपने मोहब्बत करना सीखा नहीं, तलाक करना सीख लिया, मोहब्बत करना नहीं सीखा। और जहां की वहां पर कितने जुल्म हो, गुलामी बना। इसलिए इन सबसे उठिए और निकलिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार एक छोटा सा जो कुरान शरीफ के 2 इल्म है, माँ के कदमों में जन्नत है और हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान यानी मादरे वतन, इसकी एक छोटी सी कवायद करेंगे, एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। मैं आप सबको कहूँगा कमर सीधी करके बैठना, आंखें बंद करना। एक काम करना है, जिस माँ ने पैदा दिया इस दुनिया में लाया, अगर वो नहीं होती तो हम इस दुनिया में नहीं आ सकते। उस माँ की फोटो आज है या चली गई, वो अपनी आंखों में ले, बंद आंखें कर। दूसरा अपना मादरे वतन हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक,
जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, इसकी फोटो ले आओ अपने दिमाग में। और एक मदर अर्थ की भी ले आओ, सारी दुनिया की जो संभालती है। और यहाँ से मैं कहूँगा आंखें बंद करके, रीढ़ सीधी करके, हाथों को जहाँ चाहे आप रख सकते हैं, बांध कर रख सकते हैं, खोल कर रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। मैं 5 बार ये एक्सरसाइज करेंगे, फिर आप देखिए आपको क्या महसूस हुआ। तो कुरान शरीफ के इल्म, जिंदगी की इतनी बड़ी तालीम है, ये आपको समझ में आएगा, आप आगे भी समझा सकेंगे। कभी कभी इल्म और तालीम जो है उसके असर पता नहीं होते हैं, क्योंकि प्रयोग नहीं करते। और इसलिए आंखें बंद कर लीजिए और अपने दिल दिमाग के अंदर, आंखों में अपनी माँ की, अम्मी जान की और अपने मादरे वतन की तस्वीर को ले आइए। और मादरे वतन से बड़ा सारी दुनिया है, यानी मदर अर्थ है, उसको ले आइए। सांस खींचिए, मैं एक कहूँगा, माँ, लंबा ऊंचा जितना आप कर सकते हैं, अपनी माँ को याद करेंगे, अपनी आंखों में धारण करते हुए। सांस ऊपर खींच लीजिए, 5 बार इस एक्सरसाइज को करेंगे। 1 माँ, सांस खींचना। 2 माँ, सांस खींचना। 3 सांस खींचना। 4 सांस खींचना। 5 हाथ मलना, आंखों पर रखना, रिलैक्स होना, हाथ हटाना और आंखें खोलना। सुकून महसूस हुआ या टेंशन महसूस हुआ? जिनको टेंशन मुक्त हुए और एक सुकून सा मिला, अच्छा सा लगा, वो जरा हाथ खड़ा करो, तालियां बजा लीजिए ईमानदारी से। जिनको लगा कि टेंशन बहुत बढ़ गई, रिलैक्स नहीं हुए, वो हाथ खड़ा करो। तो कुरान शरीफ के जो 2 इल्म है, मैंने आपको एक एक्सरसाइज कराई। ये रामायण के भी 2 इल्म है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। माँ के कदमों में जन्नत है। हमने माँ को याद किया शांति से, उसने सुकून दिया, टेंशन खत्म कर। वतन की मोहब्बत में कितना बड़ा ईमान है, हमने उसको याद किया तो उसने हमें टेंशन मुक्त किया। तो कभी कभी एजुकेशन तो बहुत जगह से मिलती है, वो दी भी होती है, उस पर कैसे पेश करना। मैं मौलानाओं की, इमामों की मीटिंग में गया था, मैंने उनसे कहा, क्योंकि अंग्रेजी आप इतने साल से पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, और हमने माँ के कदमों में जन्नत है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, आपने ऐसे अच्छे ढंग से समझा दिया, अब ये कभी जिंदगी में हम भूल नहीं सकेंगे। अब बताओ, इसको करने से क्या दीन खतरे में आए? दीन में परिवर्तन हुआ? कुरान मानने में खतरा है? आपको अपनी इबादत करने में खतरा है? जो आप नमाज करेंगे उसमें कोई परिवर्तन आया? बल्कि अब आपका भरोसा बढ़ गया मजहब के प्रति, दीन के प्रति, अपनी इबादत के प्रति आपका भरोसा बढ़ा होगा। और इसलिए अब एक आखिरी काम करेंगे,
कहते हैं कि 5 सेकंड मुस्कुराइए तो फोटो खूबसूरत हो जाती है, जिंदगी भर मुस्कुराइए तो जिंदगी बड़ी हसीन हो जाती है। तो इसलिए सब नीचे झुकेंगे और अपने हाथ नीचे जमीन को छू लेंगे। नहीं छूए जा सके तो चलेगा। चलिए सब एक नीचे झुकना और नीचे ही देखना। 2 कहूंगा, हा 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 करके 2 पीछे तक जाना। 1 नीचे झुकना, 2 हा 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 हा, 1 2 पूरी ताकत से और कसर नहीं रहने दे। 2 तालियां बजाओ।